किसी ने तुमसे ऐसे अल्फाज कहे हों, मैं याद रखूंगा, और फिर जिंदगी ने तुम्हें अलग मोड़ पे ले गया हो। भाई, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक सिंपल सेंटेंस उसने कहा था पूरी जिंदगी का मतलब बदल देता है। कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये स्टोरी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह ड्यूटी, सेक्रीफाइस और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड है, और इसने इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया था। चलो समझते हैं इस आइकॉनिक स्टोरी को। उसने कहा था बाय चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये स्टोरी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, एक ऐसी कहानी जो पढ़ने के बाद दिल को छू जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 में राजस्थान के जयपुर में पैदा हुए थे। वो एक स्कॉलर, हिस्टोरियन और लिटरेचर के प्रोफेसर भी थे, लेकिन उनका नाम इमॉर्टल बनाया एक ही कहानी ने। उसने कहा था ये स्टोरी 1915 में लिखी गई थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है ये मॉडर्न हिंदी शॉर्ट स्टोरी की पहली कहानी मानी जाती है। उस समय कहानी लिखने का स्टाइल ट्रेडिशनल था, लेकिन गुलेरी ने इसमें रियलिज्म, इमोशंस और सिनेमैटिक फ्लो ला दिया। स्टोरी स्टार्ट होती है अमृतसर के बाजार से, जहां एक जवान लड़का लेना सिंह एक छोटी लड़की लाडली से मिलता है। लाडली गिर जाती है और लेना उसे उठाता है। उसके आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान है। उस पल कुछ ऐसा होता है जो लेना के दिल में बस जाता है। कुछ साल बाद दोनों बड़े हो जाते हैं। लेना लाडली से प्यार करता है, लेकिन लाडली एक सोल्जर डॉटर है, और एक दिन लाडली की शादी किसी और से फिक्स हो जाती है। लेना के दिल में तूफान चल रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक दिन छुपकर लाडली के घर जाकर पूछता है, तुम मुझे याद रखोगी? और लाडली कहती है, हाँ, उसने कहा था। यही डायलॉग पूरा स्टोरी का इमोशन एंकर बन जाता है। समय बीतता है। लेना सिंह अब एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सोल्जर बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, और एक दिन उसे पता चलता है कि उस रेजिमेंट में एक सोल्जर है, सूबेदार हरनाम सिंह, जिसकी पत्नी है लाडली। लेना के दिल में शॉक, नॉस्टैल्जिया और इमोशन सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन अब ड्यूटी सबसे ऊपर है। बैटलफील्ड में लेना अपने जान की परवाह किए बिना हरनाम सिंह और उसके ट्रूप को बचाता है। उसका एक ही गोल है, लाडली ने कहा था याद रखना, और अब वो उस वादे को निभा रहा है। इन द एंड लेना सिंह गोली लगने से शहीद हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक पीसफुल स्माइल होती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ प्रॉमिस पूरी कर दी। वो चला गया, लेकिन उसका वादा अमर हो गया। उसने कहा था, अब सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक एटर्नल इमोशन बन गया था। अब समझते हैं इस कहानी के मेन थीम और लिटरली इम्पैक्ट। ये स्टोरी दिखाती है कि ट्रू लव सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी देना और निभाना भी होता है। लेना ने अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उन्हें सेक्रीफाइस में बदल दिया। वॉर सीन्स में लेना एक परफेक्ट सोल्जर बन जाता है। वो दर्द के बावजूद अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। गुलेरी ने कोई एग्जैजरेशन नहीं किया। उन्होंने जिंदगी के सिंपल इमोशन को रियल और ऑनेस्ट तरीके से लिखा। इसीलिए ये स्टोरी हर जनरेशन को टच करती है। इस कहानी की लैंग्वेज पोएटिक भी है और नेचुरल भी। डायलॉग शॉर्ट है, लेकिन इम्पैक्ट डीप है। स्पेशली वो एक लाइन उसने कहा था, लेना एक सेक्रीफाइस, एक सिंबल है सेल्फलेस लव का। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इंडियन सोल्जर स्पिरिट और ह्यूमन इमोशन दोनों मिलते हैं। उसने कहा था एक सिंपल कहानी लगती है, लेकिन ये सिखाती है कि फीलिंग्स एटर्नल होती हैं, और कभी कभी एक वादा पूरी जिंदगी का पर्पस बन जाता है। लेना सिंह ने प्यार को अपने दिल में रखा और ड्यूटी को कर्म में, और शायद इसीलिए वो इमोर्टल बन गया। अगर तुम्हें स्टोरी ने टच किया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना तुम्हारे लिए उसने कहा था का क्या मतलब है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना नॉलेज ऑन डिमांड के लिए, जहां हम सीखते हैं लिटरेचर के ज़रिए लाइफ लेसन्स।